हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो है संदेश लेखन, जो कि कक्षा 10वीं में इस बार के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो संदेश लेखन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। संदेश लेखन किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बातों को संदेश कहा जाता है। यानी कि जो बातें हमें कोई भेजता है या हम किसी के द्वारा किसी को कोई बात कहलाते हैं तो उस बात को हम संदेश लेखन कहते हैं। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सूचना देना, समाचार देना, अपनी बातों को किसी के आगे तक पहुंचाना और आज्ञा या आदेश भी इसमें स्वीकार किया जाता है। अंग्रेजी में जो संदेश है ये शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। अब कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो हम व्हाट्सएप पर भेजते हैं, तो उसको किस प्रकार से हम लोग करते हैं, किस प्रकार से भेजते हैं। आजकल जो लोग हैं वो आजकल जो पीढ़ी है वो व्हाट्सएप की पीढ़ी कहलाई जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे संदेश भेजा जाता है। आज का ज़माना जो है वो व्हाट्सएप का है। विशेष त्यौहार पर, दिवस, अवसरों पर पहले ज़माने में लिखकर संदेश भेजे जाते थे। शुभकामनाएं टेलीफोन से भी दी जाती थी, परंतु आजकल जो ज़माना है वो बदल चुका है और जो कार्ड वगैरह का चलन था वो बंद हो गया है। इसी कारण से आजकल संदेश SMS द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जाते हैं। परंतु ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये SMS नहीं है, बल्कि कागज़ पर लिखा गया संदेश है। ये इसका जो स्वरूप है अधिकतर ये अनौपचारिक होता है, किसी विषय अनुसार औपचारिक भी हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो इसे अनौपचारिक रूप में लिखते हैं, परंतु अगर विषय के अनुसार हमें इसे बदलना पड़े तो ये औपचारिक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि माता पिता मित्रों के साथ आप सहज होते हैं, परंतु अपने अध्यापक और किसी विशेष के नाम संदेश में आवश्यक औपचारिकताओं का निर्वाह करना होता है। क्योंकि अगर हम किसी अध्यापक को लिख रहे हैं संदेश या किसी अपने से बड़े अधिकारी को संदेश लिख रहे हैं तो इसलिए हमें कुछ औपचारिकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। अब CBSE ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया, तो इस संदेश लेखन का क्या आशय था, क्यों शामिल किया गया? वो था कि विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश जैसे दिवाली, ईद आदि, इन अवसरों पर जो संदेश भेजे जाते हैं उनके बारे में बताना। विभिन्न दिवसों जैसे महिला दिवस, मातृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामनाएं संदेश। हम आप महिला दिवस पर शुभकामना संदेश भेजते हैं, योग दिवस पर भेजते हैं, तो ऐसे ही दिवसों पर भेजने वाले संदेश। कुछ व्यक्तिगत संदेश होते हैं जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामनाओं से युक्त संदेश। यानी कि किसी का जन्मदिन है तो उसमें भेजे जाते हैं संदेश। हमने नए साल की शुभकामनाएं देनी है तो उसके लिए संदेश भेजे जाते हैं। और किसी के पास होने पर, किसी के फेल होने पर भेजे जाने वाले कुछ संदेश होते हैं। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिश्रित संदेश कहते हैं, जैसे देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान तथा अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, और यहाँ तक कि कुछ खोया पाया संदेश भी होता है। अब इसमें लिखते हुए ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं? पहली, संदेश का प्रारूप सटीक होना चाहिए, यानी कि जो हमें बोला गया है वही हमें उसके अनुसार ही संदेश लिखना चाहिए। अब इसकी जो विषय वस्तु है वो 30 से 40 शब्दों में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बॉक्स बनाना आवश्यक है, हमें इसके आसपास एक बॉक्स बनाना आवश्यक है। दिनांक और समय का उल्लेख होना चाहिए कि आपने किस दिन पे इसको लिखा और कौन से समय पर लिखा। संबोधन अर्थात किसके लिए का उल्लेख होना चाहिए, यानी कि आप किसके लिए इसको लिख रहे हो। लिखने वाला अपना नाम का उल्लेख करे और अंत में आपको जो लिख रहा है उसको अपने नाम का भी वर्णन करना पड़ेगा, उसका उल्लेख भी करना पड़ेगा। ये एक ही अनुच्छेद हो, यानी कि एक ही पैराग्राफ में इसको लिखना चाहिए, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो।
भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता दी जानी नहीं चाहिए, यानी कि जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए। सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो, कि जो विषय दिया गया है उसी के अनुसार ही अपनी बातों को रखना चाहिए। और ये संदेश लेखन जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभवों की सूक्तियों, उक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि इसमें मुहावरों का प्रयोग भी नहीं किया जाता और इधर उधर की बातें भी नहीं की जाती। और अंत में क्या है, संदेश लेखन नितांत व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं, यानी कि आप जो संदेश लिख रहे हैं वो आपका व्यक्तिगत है, आपका पर्सनल है, ये आपका सार्वजनिक नहीं है, आप इसको सार्वजनिक रूप पर नहीं लिख रहे। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए संदेश लिख रहे हैं तो शब्दों का चुनाव भी उसी के अनुसार करें, यानी कि आप जिसके लिए संदेश लिख रहे हैं उसी के अनुसार ही आप शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। यानी अगर आप भाई बहन किसी अपने मित्र के लिए संदेश लिख रहे हैं तो आप उसी के अनुसार शब्दों का चयन करेंगे, और अगर आप अपने किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या किसी अपने से बड़े को लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार ही आपको शब्दों का चयन करना पड़ेगा, जिसके अनुसार आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो हमें ये सारी बातें हैं जो इनको संदेश लिखते हुए ध्यान में रखनी पड़ती है। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आपको अपना इसमें बॉक्स बनाना सबसे आवश्यक है। सबसे पहले बॉक्स बनेगा, फिर उसमें एक तरफ आपको दिनांक लिखनी है और दूसरी तरफ आपको इसके समय का वर्णन करना है कि आपने किस समय इसको लिखा। फिर उसके नीचे आपको संबोधन देना है, यानी कि आप किसके नाम पर संदेश लिख रहे हैं, और उसके बाद आपको संदेश लिखना शुरू करना है और इसको एक ही अनुच्छेद में लिखना है, चाहे वो औपचारिक रूप से लिख रहे हैं चाहे वो आप अनौपचारिक रूप से लिख रहे हैं। संक्षिप्त होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, मुहावरों का प्रयोग भी इसमें नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये तो थी हमारी संदेश लेखन की परिभाषा, संदेश लेखन क्या होता है, क्यों सीबीएसई ने इसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया और इसके लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इससे आगे जो हैं इस वीडियो में वो आपके लिए है कि सूचना और संदेश जो है उसमें कुछ अंतर भी पाया जाता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक संदेश लेखन का उदाहरण दिया गया है ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि संदेश लेखन लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। तो उस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और अपने पास कहीं पर नोट करके रखिए ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके उपरांत है सूचना और संदेश लेखन में अंतर। आमतौर पर लोग इसे नहीं समझ पाते कि सूचना क्या है और संदेश लेखन क्या है, तो इसमें अंतर समझना भी आवश्यक है। सूचना पूरी तरह से औपचारिक होती है और जो संदेश है वो अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी हो सकता है। अधिकतर सूचना जो है वो सार्वजनिक होती हैं, यानी कि पब्लिकली इसको दिया जाता है, हर किसी के लिए ये सूचनाएं होती हैं। लेकिन संदेश जो है वो एक व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि पर्सनल होते हैं। तीसरा अंतर क्या है, सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं, यानी कि स्थान भी दिया जाता है, समय भी दिया जाता है, किसने लिखा है और इसका विषय क्या है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या है सूचना का, वो भी लिखे जाते हैं। जबकि संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको समय देना होता है और दिनांक देना होता है। नंबर 4, सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी, यानी कि हर कोई इस सूचना को पढ़ सकता है, चाहे वो कोई अनजान है, अज्ञात है, जो इससे जिसके लिए ये सूचना नहीं है वो भी इस सूचना को पढ़ सकता है क्योंकि ये सार्वजनिक है। लेकिन जो संदेश है वो जानकर, निकटस्थ तथा ज्ञात और संबंधी को ही भेजा जाता है, यानी कि जो आपके जानकार है, जिनको आप जानते हो, जो आपके निकट हैं बहुत, और जो आपके संबंधी हैं उन्हीं को ही जो संदेश है वो भेजा जा सकता है। जो सूचना है वो औपचारिक होती है, कार्यालयी शब्दावली होती है, यानी कि ऑफिस की भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो संदेश है वो विषय अनुसार सौंदर्यात्मक, भावनात्मक, सरल भाषा हो सकती है, यानी कि आप जिसको भी संदेश लिख रहे हो उसी के अनुसार अपनी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हो।
सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं है, सरल बॉक्स दिया जाता है, इसमें कोई भी चित्र नहीं बनाया जाता। जो सूचना हम देते हैं उसमें किसी प्रकार के चित्र की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जो संदेश है उसमें आउटलाइंस यानी कि आपको एक बॉक्स बनाना आवश्यक है। रेखा चित्र आप बना सकते हो, बॉर्डर बनाया जा सकता है, यानी कि आपने जो चारों तरफ बॉक्स बनाया है उस पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी बॉर्डर बना सकते हो। साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है। आप इसको बिल्कुल एक सिंपल सा बॉक्स बनाकर भी इसमें इसको दे सकते हो, संदेश लेखन आप कर सकते हो। ये विषय पर आधारित होता है कि आप इसमें बॉक्स बनाओ या फिर आप इसको साधारण तरीके से बॉक्स बनाकर लिख दो। अगर आप अपने मित्र या अपने सखा या अपने किसी खास को भेज रहे हो तो आप इसमें बॉर्डर बना सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऑफिसर को भेज रहे हो या अपने बड़े से अधिकारी को भेज रहे हो तो इसके में आपको बॉर्डर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सिंपल सा बॉक्स बनाकर भी दे सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी संदेश लेखन कि इसे कैसे बनाया जाता है और इसको देने का CBSE का पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या उद्देश्य है और इसको लिखने के तरीके क्या हैं, इसको कैसे लिखा जाता है। और साथ ही साथ मैंने इसमें एक उदाहरण को भी शामिल किया है ताकि आप लोग इसको समझ सकें और इसको देखकर अपने संदेश लेखन को कैसे लिखना है वो उसका एक जो प्रारूप है उसको तैयार कर सके। तो आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ पसंद आएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, और सब्सक्राइब दूसरों से भी करवाएं। और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, अपने विचार ज़रूर लिखिए ताकि मेरे तक आपके विचार पहुंच सके। एक इसके पश्चात एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर के आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।